नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में आगामी 48 घंटों में 4 संभागों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद अब धीरे धीरे हल्की हल्की ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। ज्यादातर जिलों में विगत कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दीपावली पर कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के 4 संभागों में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है, जिसमें उदयपुर, जयपुर, कोटा और भरतपुर शामिल है। साथ ही जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। भाजपा में बगावत शुरू। बबलू चौधरी ने चुनाव लड़ने को लेकर किया बड़ा ऐलान। भाजपा में टिकट बंटवारे के साथ ही विरोध शुरू हो गया है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे बबलू चौधरी ने बगावत शुरू कर दी है। उन्होंने उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र भाम्बू के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बबलू के अनुसार वो 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। बबलू ने रविवार को अपने कार्यालय पर बैठक बुलाई। बैठक में कई सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बबलू चौधरी ने कांग्रेस से मुकाबला किया। टिकट नहीं मिला तो फूट फूट कर रोने लगा भाजपा नेता। पार्टी को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। विधानसभा सरोवर उपचुनाव में टिकट तय होते ही सियासी हलचल शुरू हो गई है। दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता मीणा को टिकट दिए जाने के बाद भाजपा में बगावत के सुर उठने लगे हैं। अब तक भाजपा से मजबूत दावेदारी कर रहे नरेंद्र मीणा और उनके समर्थकों ने गहरी नाराजगी जताई है। इसी को लेकर रविवार को सरोवर में हुए एक बैठक में दावेदार नरेंद्र मीणा फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पार्टी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। विदेश दौरे से लौटे सीएम भज्जरलाल बोले 4 साल में निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतार देंगे। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर विदेश दौरे पर गए मुख्यमंत्री भज्जरलाल शर्मा रविवार को जयपुर लौट आए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई मंत्री और विधायक स्वागत के लिए पहुंचे थे। उसके बाद शाम 4 बजे भाजपा कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम में सीएम भज्जरलाल शर्मा ने कहा कि सरकार के पहले साल में ही इन्वेस्टमेंट समिट करवा रही है। जो भी निवेश प्रस्ताव आएंगे उन्हें 4 साल के भीतर धरातल पर उतार देंगे। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए जर्मनी और इंग्लैंड गए थे। धौलपुर सड़क से पीएम मोदी व सीएम भज्जरलाल दुखी। राजस्थान में धौलपुर के बाड़ी थाना क्षेत्र में बस की टक्कर से टेम्पो में सवार 8 महिलाओं और 3 बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बस चालक और एक बालक घायल हो गया है। इस धौलपुर में हुए भीषण सड़क हादसे पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्य आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उपचुनाव से पहले राजस्थान को पीएम मोदी देंगे बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश दौरे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसी चर्चा है कि वे 27 अक्टूबर को जयपुर के पास दादिया गांव आएंगे। यहां वे ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। इसके साथ ही एक चुनावी सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। हालांकि अभी तक उनका कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ है। सरकार ने जरूर अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। ईआरसीपी परियोजना 21 जिलों के लिए बनाई गई है। इनमें से 3 जिलों में उपचुनाव है। ऐसे में ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास होगा या नहीं, ये भी अभी तय होना बाकी है। राजस्थान में 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, सुरक्षित होगा सफर। राजस्थान में अगले साल के अंत तक ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती नजर आएंगी। साथ ही रेलवे ट्रैक पर होने वाली दुर्घटनाओं पर भी जाम लगेगा। इसके अलावा असामाजिक तत्वों को भी बदमाशी से रोका जा सकेगा। रेलवे इसकी तैयारी में पुरजोर जुट गया है। दरअसल रेलवे ट्रैक पर सामाजिक तत्वों के द्वारा संदिग्ध वस्तुएं रखी जा रही है। इनके अलावा आए दिन मवेशी भी ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इस तरह भी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे अब रेलवे ट्रैक के दोनों ओर 5 से 6 फीट ऊंची फेंसिंग कर रहा है, ताकि ट्रैक पूरी तरह से सुरक्षित हो सके। समान पात्रता परीक्षा 22 से रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे परीक्षार्थी। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की समान पात्रता परीक्षा 22 से 24 अक्टूबर तक होगी। जिले के 41 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिन 6 पारियों में कुल 78,048 परीक्षार्थी बैठेंगे। प्रति पारी 13,008 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
प्रतिदिन प्रथम पारी में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय में 3 बजे से 6 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। जिला प्रशासन ने सफल परीक्षा संचरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी बसों में परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए निःशुल्क बस व्यवस्था की है। किरोड़ीलाल के भाई को टिकट मिलने से दौसा भाजपा में फूट। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने 7 में से 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। दौसा विधानसभा उपचुनाव में ऐसे भाजपा ने जनरल सीट पर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा का टिकट फाइनल किया। उसके बाद यहां से बगावत से सुर गूंजने लगे। टिकट की दावेदारी कर रहे भाजपा नेता देवी सिंह ने बगावत के सुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद के निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि दौसा विधानसभा सीट सामान्य सीट है, इस पर भाजपा ने एसटी के उम्मीदवार को टिकट दिया है। जलदाय विभाग ने अवैध नल कनेक्शन काटने का अभियान किया शुरू। जलदाय विभाग ने अलवर शहर में अवैध नल कनेक्शन को काटने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। सबसे पहले खदान मोहल्ले में अधिकारियों ने अवैध नल कनेक्शनों की पहचान कर उन्हें काटने की कार्रवाई शुरू की। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता पावन जहांगीर ने बताया कि कुछ दिन पहले से अवैध जल कनेक्शन की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके चलते विभाग ने खदान मोहल्ले में अभियान चलाया, जहां 10 से 20 अवैध कनेक्शन नल पाए गए। राशन कार्ड धारकों के पास बचे सिर्फ इतने दिन, तुरंत कर ली ये काम। भारत सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को सूचना जारी कर दी है। सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कंप्लीट करवानी होगी। जो राशन कार्ड धारक अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करवाएंगे, उन राशन कार्ड धारकों को चावल और चीनी मिलनी बंद हो जाएगी। बता दें, राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी कंप्लीट करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बोले, अब काशी मथुरा में भी बनना चाहिए मंदिर। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनाथ जी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु के दर्शन व पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रभु राम की कृपा ये अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है, ठीक वैसे ही काशी और मथुरा में भी मंदिर बनना चाहिए। दरअसल श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन के बाद बिट्टा मीडियाकर्मी से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जो देश नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत इंसान के हाथ में है और जिस प्रकार प्रभु राम की कृपा से अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसे ही काशी व मथुरा में भी मंदिर बनना चाहिए और वो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। सीएम भज्जूलाल बोले, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने यमुना जल समझौता रद्द करवाने का किया था वादा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने हरियाणा और राजस्थान के बीच हुए यमुना जल समझौते को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें हरियाणा और राजस्थान के बीच हुए यमुना जल समझौते को रद्द करने की बात कही गई थी। खेत से थाली तक सब्जियों के मूल्य अंतर का करेंगे काम, कृषि मंत्री बोले, कमेटी बनाएगी केंद्र सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार खेत से लेकर थाली तक बागवानी उत्पाद की कीमतों में भारी अंतर को दूर करने के लिए समिति गठित करेगी। राष्ट्रीय राजधानी में कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि किसान 5 रुपए में सब्जियां बेचता है तो उपभोक्ता 50 रुपए में चुकाता है। इस अंतर को कम करने की जरूरत है। टमाटर की कीमतों में उछाल रोकने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से परिवहन लागत में सब्सिडी दे सकती है। पीएम मोदी ने कहा, 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का बहुत बड़ा खतरा है। परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं का करते हैं। इसलिए मैंने आह्वान किया है कि मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है।